Hello everyone, welcome back to Edutainment Tutorial. Dear students, today in this video lecture, we are going to start our new chapter of Geography. Chapter number 4, Maps. In the previous video lecture, you well understood about the rotation and revolution of the earth. Now, today in this video lecture, we will understand डिफरेंस बिटवीन मैप एंड ग्लोब. मैप और ग्लोब में क्या डिफरेंस होता है वो हम इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे. डियर स्टूडेंट्स, जैसा आप सभी को पता है, ग्लोब एक रेप्लिका होता है. ग्लोब 3D रेप्लिका, 3D एनिमेशन किसका? अर्थ का. और जो मैप होता है वो 2D रेप्लिका होता है. हम मैप और ग्लोब दोनों को यूज करते हैं, है ना, बिकॉज दोनों ही यूजफुल होते हैं. बट कुछ पीपल्स को ग्लोब से कुछ ज़्यादा समझ में आता है और किसी को मैप से. बट मैप से हम ज़्यादा डिटेल इंफॉर्मेशन समझ सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर एरिया प्लेस की. और ग्लोब जो होता है वो हमें क्या बताता है? फिनोमिना बताता है, जैसे रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन. बहुत अच्छे से हमने ग्लोब पे समझा था. प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आपने मूविंग ऑब्जेक्ट देखा था. एक मूविंग अर्थ मूव हो रही थी अपनी ही एक्सिस पर. बट फॉर डिटेल इंफॉर्मेशन, जब हमें डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए होती है तो हम किसका यूज करते हैं? मैप का. मैप जो होता है वो 2D रेप्लिका होता है और 2 डायमेंशनल होता है, क्योंकि मैप जो होता है वो हमें क्लियर डायरेक्शन समझा सकता है, क्लियर इन्फॉर्मेशन होती है. डिटेल्स बताने की बात आएगी कि रोड कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं, कौन सा वे कहाँ पर है, नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में. अगर हम कंपेयर इसे ग्लोब से करते हैं तो हमें मैप में ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है कि पॉलिटिकल बाउंड्री कहाँ से कहाँ तक है. ये सब डिटेल इन्फॉर्मेशन मैप पे हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं और यही सब चीज़ें हमें ग्लोब पे समझने में डिफ़िकल्टी होती है. डियर स्टूडेंट, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ द ग्लोब? ग्लोब की क्या क्या लिमिटेशन है? फर्स्ट ऑफ ऑल, साइज. ग्लोब का जो साइज होता है वो बहुत बड़ा होता है. इजीली कन्वीनियंट नहीं होता है कि इसे हम हमारी जेब में, पॉकेट में रख लें. इफ़ वी कंपेयर इट फ्रॉम मैप, अगर हम इसे मैप से कंपेयर करते हैं, इज स्मॉल इन साइज. मैप जो होता है वो क्या होता है? स्मॉल इन साइज होता है, छोटा होता है. और कन्वीनियंट भी होता है कि आपने एक मैप लिया, भले बड़ा सा मैप है, उसको फोल्ड करके आप अपनी पॉकेट में भी रख सकते हो. बट जो ग्लोब होता है उसका साइज बहुत ज़्यादा बड़ा होता है. हम उसको सर पे लेकर तो नहीं घूम सकते ना, और पॉकेट में भी नहीं रख सकते. दैट्स वाई यही इसका लिमिटेशन है. सेकेंड, हेल्पफुल ओनली ऑन स्टडिंग इन अर्थ एज अ होल. डियर स्टूडेंट्स, इफ आपको सिर्फ इंडिया के बारे में पढ़ना है तो आप सिर्फ क्या करोगे? इंडिया का मैप लेकर स्टडी कर सकते हो. ठीक है. अगर आप ग्लोब से स्टडी कर रहे हो, ठीक है, तो ग्लोब पे तो आपको पूरा वर्ल्ड शो होगा, है ना, वर्ल्ड शो होता है. इफ ओनली इंडिया के बारे में पढ़ना है तो क्या होगा? दिक्कत आएगी ना. ग्लोब से अगर आप पढ़ रहे हो तो एक टुकड़ा तो नहीं निकाल सकते, ग्लोब को तोड़ सकते हो क्या? नहीं. सो इस जगह पर हमें मैप ज़्यादा यूजफुल होता है. बट हेल्पफुल कब है? जब आपको पूरे वर्ल्ड के बारे में पढ़ना हो तो ग्लोब आपको बहुत ज़्यादा यूजफुल रहता है. दोनों के यूसेज अलग अलग हैं. जब आपको पूरे वर्ल्ड की इंक्वायरी निकालनी हो तो हम ग्लोब का रेफरेंस लेते हैं, और जब आपको पर्टिकुलर एरिया के बारे में पढ़ना हो, स्मॉल इंफॉर्मेशन लेनी हो, तो हम किससे पढ़ेंगे? मैप से. क्यों? क्योंकि वह डिटेल इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है. Map are useful for the various purpose. Dear students, various purpose के लिए हम मैप का यूज करते हैं. फर्स्ट, मैप shows a small area and a few facts. मैप में छोटे से छोटा एरिया भी दिखाया जाता है. आप डिस्ट्रिक्ट भी देख सकते हो जिस डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हो. सपोज आप इंदौर डिस्ट्रिक्ट में रहते हो, ठीक है, आप अन्नपूर्णा एरिया में हो और वहाँ से आपको नियर बाय एरियाज देखने हैं, गुमाश्ता नगर, रंजित हनुमान, महूना का, तो वो आपको मेन फैक्ट्स, जितनी भी मेन प्लेसेस हैं उसके आसपास एरिया में, वो आपको सब कहाँ शो हो जाएंगी? मैप में शो हो जाएंगी. इट मीन्स जो स्मॉल एरिया आप देख रहे हो उससे रिलेटेड सारे फैक्ट्स भी आपको पता चल जाएंगे. सेकेंड, मैप में कंटेन्स as
many facts as a big book. मैप में आप डिटेल इंफॉर्मेशन ले सकते हो. जितनी इंफॉर्मेशन एक बुक में होती है उतनी इंफॉर्मेशन आप मैप से ले सकते हो. थर्ड, मैनी मैप्स आर पुट टुगेदर वी गेट एन एटलस. डियर स्टूडेंट्स, जब आप बहुत सारे मैप्स की एक बुक बनाएंगे, इट मीन्स बहुत सारे मैप्स को एक बुक में लगा दोगे, तो पता है उस बुक को क्या कहेंगे? उस बुक को एटलस कहेंगे. वो हमारी एटलस बन जाएगी. इट मीन वी कैन से दैट मैप की बुक को एटलस कहते हैं. हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो मैप्स की बुक होती है, ऐसी बुक जिसके अंदर मैप ही मैप हो, वो क्या कहलाती है? एटलस. ATLAS. जिसमें वर्ल्ड मैप्स, कंट्रीज के मैप और कॉन्टिनेंट्स के सभी तरह के मैप्स होते हैं. फोर्थ, मैप्स प्रोवाइड मोर इंफॉर्मेशन देन ग्लोब. डियर स्टूडेंट्स, यू नो दैट जितनी इंफॉर्मेशन आपको एक मैप से मिलती है उतनी ग्लोब से नहीं मिलती है. सो हमें जब डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए होती है तो हम किसका यूज करते हैं? मैप का. मैप जो होता है वो 2D रेप्लिका, 2 डायमेंशनल होता है. सो दैट्स वाई वी यूज मैप्स. इसीलिए हम मैप का यूज करते हैं. क्यों? क्योंकि डिटेल इंफॉर्मेशन मिलती है. स्मॉल एरिया के बारे में हम सारे न्यू फैक्ट्स जान सकते हैं. और मैप जो होता है एक बिग बुक के अकॉर्डिंग होता है. और क्या बोलते हैं हम? बहुत सारे मैप्स को मिला के क्या बनती है? एटलस. और मैप में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन होती है एज कम्पेयर टू ग्लोब. अगर हमें किसी पर्टिकुलर एरिया, डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ना है तो हम किसको यूज़ करेंगे? मैप को. अगर वर्ल्ड के बारे में पढ़ना है तो किसको रेफर करेंगे? ग्लोब को. सो डियर स्टूडेंट्स, दैट्स वाई वी यूज मैप्स. इसीलिए हम मैप का यूज करते हैं. नाउ वी अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ मैप. अ मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन or a drawing of the earth surface or a part of it drawn on a flat surface according to a scale. Dear students, मैप क्या है? मैप रिप्रेजेंटेशन, ड्राइंग है. किसका? अर्थ सरफेस, मतलब अर्थ के किसी भी पार्ट का. ऑन अ फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू अ स्केल. इट मीन स्केल भी यूज कर सकते हो, मतलब मेजर करने के लिए. क्या करोगे? आपने एक रफ पेज पर एक रफली मैप ड्रॉन किया, ठीक है. उस पर बताया कि राजवाड़ा कहाँ लोकेटेड है, आपका स्कूल कहाँ लोकेटेड है, आपका घर कहाँ है. फिर आप उसको स्केल से मेजर भी कर सकते हो कि कितना किलोमीटर वो दूर है. होप यू ऑल वेल अंडरस्टूड द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर. In the next video lecture, we are going to study the following topics: different types of maps, components of map, distance, direction and symbol, sketch, plane and the NCERT solution. Thanks for watching.